बहरिया टाउन कराची को ना तो टाइम मिला है और ना ही कोई रिलैक्सेशन मिली है पेमेंट्स करने में। अगर बहरिया टाउन पेमेंट नहीं करेगा एक टाइम फ्रेम में तो फिर बहरिया टाउन डिक्लेयर्ड एज डिफ़ॉल्ट, और इसके साथ साथ फिर जो केस है वो रिकमेंड कर दिया जाएगा तहकीकाती इदारे को। ये है फ़ैसला। अच्छा, अब इस फ़ैसले में ना बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, वो अब आपको आज वो बतानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं अली रज़ा हूँ। फ़ैसला बहरिया टाउन कराची का आ गया, जिस पर तफसीली वीलॉग मैंने किया था और ये बताया था कि फ़ैसले के मंदरजात क्या हैं। तफसीली फ़ैसले का जो रिटन है वो अभी तक नहीं आया। जो मुख्तसर फ़ैसला है उसमें बहरिया टाउन कराची को पैसे देने होंगे, और 2019 में जो फ़ैसला आया था 21 मार्च को, जस्टिस अजमत सईद साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस फैसल अरब साहब का जो 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने जो दिया था उसी को री-राइट किया गया है। बहरिया टाउन कराची को ना तो टाइम मिला है और ना ही कोई रिलैक्सेशन मिली है पेमेंट्स करने में। ये है एग्जैक्टली फ़ैसला। और अगर बहरिया टाउन पेमेंट नहीं करेगा एक टाइम फ्रेम में तो फिर बहरिया टाउन डिक्लेयर्ड एज डिफ़ॉल्ट, और इसके साथ साथ फिर जो केस है वो रिकमेंड कर दिया जाएगा तहकीकाती इदारे को। ये है फ़ैसला। अच्छा, अब इस फ़ैसले में ना बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, वो अब आपको आज वो बतानी है कि केस बहरिया टाउन कराची केस के फ़ैसले आने से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो क्या हैं। जो 3 समातें हुई हैं बहरिया टाउन कराची केस की, इसमें 2-3 बातें तो बड़ी वाज़ेह हो गई हैं कि बहरिया टाउन के पास 16,896 एकड़ नहीं बल्कि 20,000 एकड़ का कुल रकबा है। ये कैसे पता चला है कि सिंध हुकूमत ने एक 10 रुकनी कमेटी बनाई थी 10 अरकान पर। उसने बताया है कि जी इनके पास 3,033 एकड़ जगह ज़्यादा है, जिसमें 2200 एकड़ जो डिस्ट्रिक्ट जामशुरो की है और 800 एकड़ डिस्ट्रिक्ट मलीर की है। ये तो एक चीज़ आ गई। अच्छा, जब सवाल हुआ कोर्ट में कि सर के जो वकील हैं बहरिया टाउन के सलमान भट्ट साहब, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि आप तो कह रहे थे कि आप लोगों के पास 11,274 एकड़ है, यहाँ आपके मुताबिक तो तकरीबन 7,000 एकड़ जगह ज़्यादा है। जिस पर जो वकील हैं बहरिया टाउन के, उन्होंने कहा कि जी मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। तो जवाबन कहा कि आपका बहरिया टाउन, आपके क्लाइंट का बहरिया टाउन, और आपको यही नहीं पता आप लोगों के पास टोटल एरिया ऑफ लैंड कितना है। जो वकील बहरिया टाउन वो चाहते थे एतराज़ात रिपोर्ट पढ़कर एतराज़ात जमा कराना, जिसकी इजाज़त जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने नहीं दी, और उन्होंने कहा कि चूँकि आप गलत बयानी करते रहे हैं, बदनीति करते रहे हैं, तो इसलिए हम फ़ैसला आज ही सुनाएंगे। अच्छा, अब आ जाएँ कि जो 3 चीज़ें हुई हैं इस फ़ैसले के बाद। अब बहरिया की ज़मीन 3,033 एकड़, एक तो ज़्यादा हो गई। जब 2019 का फ़ैसला आया था तो उस पर बहरिया टाउन कराची से कुछ श्योरिटीज़ ली गई थी, कुछ गारंटीज़ ली गई थी। वो शायद आप लोगों को याद नहीं, हम बता देते हैं। 2019 में जब फ़ैसला दिया गया, 460 अरब की ऑफ़र को बहरिया टाउन को कबूल किया गया, तो बहरिया टाउन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एज अ गारंटी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रख ली थी। अगर बहरिया टाउन पेमेंट पे नहीं करेगा तो उसको ज़ब्त कर लिया जाएगा, और इसके साथ साथ अगर बहरिया टाउन मुकर्रर वक्त में 460 अरब की रकम जो कि 7 साल का वक्त दिया गया था अदा नहीं करेगा तो बहरिया टाउन पर फ़ाइन भी लगेगा। अब चूँकि 3 साल बहरिया टाउन ने 65 अरब जिसकी डिवीज़न हो के अब वो 30 अरब रह गई है, 32 अरब वो नहीं दिया, 32 अरब के अलावा कोई रकम नहीं दी। अब बहरिया टाउन का नया फ़ाइन इस केस के बाद नया हो गया, यानी पहले तो देना था 460 अरब और नहीं दिए थे, अब देना है 4% मार्कअप लगने के बाद 500 अरब रुपए पेनल्टी बहरिया टाउन कराची को, इंतज़ामिया को, मलिक रियाज साहब को देनी है 16,896 एकड़ के अगेंस्ट। तो अब वो जो 460 अरब फ़ाइन है ना, उसको आप 500 अरब कर लें, और जो 190 मिलियन पाउंड NCA ने भेजा था सुप्रीम कोर्ट में, उस पर तो वर्डिक्ट पहले ही आ गया है मौजूद जज साहिबान का कि वो पैसे जाएंगे वफाकी हुकूमत को,
और जिस जगह की ज़मीन थी, यानी कराची सिंध में आता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट में बैरिया टाउन ने तकरीबन 30 से 35 अरब जमा करवाए थे वो जाएंगे सिंध हुकूमत को, बड़ा वाजे कर दिया। लेकिन एक चीज़ आप ये ज़हन में रखें कि आप 460 अरब नहीं देने, मार्कअप 4% लगा है पेमेंट ना करने का, तो आप देने हैं 500 अरब। लेकिन एक चीज़ अभी भी बाकी है जिस पर लोगों ने बात नहीं की, लोगों को पता नहीं है, वो भी आज जब तफसीली फ़ैसला आएगा तो आपसे यकीनन मैं शेयर भी करूँगा, मैं फिर वीडियो करूँगा तफसीली फ़ैसले पर भी। जो अब 3033 एकड़ इजाफी ज़मीन आई है उसका फ़ैसला होना बाकी है, उस पर तहकीकात इदारे क्या करते हैं, मसलन किस रेट पर तयन होगा कीमत का, कि अब जो 3033 एकड़ है, एक तो पहले निशानदेही होगी वो जगह कौन सी है, बैरिया टाउन उसको अगर ऑन करता है तो उसके पैसे भी देना पड़ेंगे बैरिया टाउन को, वो फिर किस रेट पर तहकीकाती इदारा और बैरिया टाउन डिसाइड करते हैं कि इस 3033 एकड़ का पर एकड़ अब क्या चार्ज किया जाता है बैरिया से, उसको देने की टर्म्स क्या हैं, ये सारी बातें अभी ज़ेरे बहस आनी हैं। लेकिन जो फ़ैसला है उसके बाद और फ़ैसले से जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं वो हमने आपको थोड़ी सी बताई हैं। अब बैरिया टाउन का कोई केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा, फ़ाइनल फ़ैसला आ चुका है। जो डाउट्स थे जो बैरिया टाउन एमडीए को दिया जाएगा, बैरिया टाउन इंतज़ामिया जो है वो उन्होंने हाथ खड़े कर ली, ये सारी बातें अब ख़त्म हो गई हैं। फ़ैसला क्या है, तफसीली फ़ैसला आया है, उस पर हमने वीलॉग किया, आपको बताया है। अब इस पूरे तफसीली फ़ैसला में कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, वो क्या हैं नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप इतने सारे पैसे लेकर ये एक पेपर इस तरह का अलॉटमेंट लेटर के नाम पर पेपर पकड़ा देते हैं और ज़मीन का कोई एक टुकड़ा उनको इतने पैसों के गेंस दे देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हर अलॉटी का रिकॉर्ड हुकूमत के पास होना चाहिए। हम मॉडर्न एरा में रह रहे हैं, हम अपने फ़ोन से 1 मिनट में रजिस्ट्रेशन नंबर निकालें, हुकूमत के पास रिकॉर्ड आ जाए। रिकॉर्ड बैरिया टाउन या बहुत सारी सोसाइटीज़ का गवर्नमेंट ऑफ सिंध या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या जहाँ जहाँ पर सोसाइटीज़ बन रही है वो होता ही नहीं है। हम इसको भी रेगुलराइज़ करेंगे। अगर मैं बैरिया टाउन कराची की बात करूँ तो गवर्नमेंट के पास जिस सोसाइटी का या जिस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड होता है वो लीज्ड प्रॉपर्टी होती है। इट मीन्स कि बैरिया टाउन एक तरफ पैसे पे करना शुरू करेगा तो दूसरी जानिब लीज़ भी मिलेगी, मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन इसमें अभी वक्त है। इस पर हमें कोई जो है ना वो स्पेकुलेशंस नहीं करते कि कब मिलेगी। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए, फ़ेज़ 1 को पहले मिलेगी और इसके चार्जेस भी यकीनन होंगे, और सारा प्लॉट्स का, विलास का या जो बैरिया टाउन कराची में प्रॉपर्टी लोगों की या नाजरीन की, इन्वेस्टर्स की मौजूद है, उसका रिकॉर्ड अब हुकूमत सिंध के पास भी होगा। क्योंकि बड़ा कैटेगोरिकली जो कोर्ट है, जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी तरफ से एक फ़ाइल बनाएं और उम्र भर की जमा पूंजी लेकर एक अलॉटमेंट लेटर दे दें और ख़त्म, हुकूमत के पास कोई रिकॉर्ड ना हो, ऐसा नहीं चलेगा। अब इन्वेस्टर्स क्या करें या एक आम वीडियो देखने वाला थर्ड पर्सन लेमैन क्या करे इस सारी सूरत हाल से? करना सिर्फ कुछ नहीं है जी, चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं। ना तो बैरिया टाउन रिहाइशों पर कोई बात हुई है, ना बैरिया टाउन की सेल परचेज़ बंद हुई है, ना बैरिया टाउन को ताले लग रहे हैं, ना लाइट बंद की जा रही है, ना डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई मसाइल आ रहे हैं, कोई बात नहीं की गई। अगर कोई मुश्किल है, कोई चीज़ों में इंडल्ज अगर किसी ने होना है तो बैरिया टाउन इंतज़ामिया ने होना है, मलिक रियाज ने होना है। सरमायाकार सरमायाकारी करेंगे, कर रहे हैं, रिहायशियों को उसी तरह फैसिलिटेट बैरिया टाउन कर रहा है जिस तरह पहले करता है। तो बहुत पॉजिटिव जो अप्रोच है वो आपने दिखानी है। आप ना सरमायाकारी करें, हम आपको देखें गाइड कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं कि सर चीज़ें ये हैं, ये केस है, ये कोर्ट का रिटर्न ऑर्डर था, इसको पढ़ें, फिर आप फैसला कीजिए कि आपको बैरिया टाउन कराची का रुख करना है या नहीं करना। लेकिन सुनी सुनाई बातों पर, रूमर्स पर आकर कमेंट ना करें, देखें, जांचें, और इससे भी बेहतर होगा एक दफ़ा बैरिया टाउन कराची का विज़िट करें। यकीनन आपको रत्ती भर तब्दीली बैरिया टाउन की इस मास्टर क्लास पीस में नज़र नहीं आएगी। केस के बाद की सूरत हाल हमने आपको बता दी है, जिसमें सारे जो मंदरजात थे उसको डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा।
वीडियो के आखिर में ये गुजारिश करेंगे कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को आगे शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आज की वीडियो से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।